अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माई चैनल आलिया ब्लॉगर में। और मैं हूँ आलिया यास्मीन। तो आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि घर में जब पेस्ट कंट्रोल कराना हो तो कितना खर्च आता है और घर का काम कितना ऊपर नीचे हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। तो वही मैंने पेस्ट कंट्रोल का खर्चा बचाने के लिए क्या किया कि घर में ही पेस्ट कंट्रोल करने के लिए सोच लिया कि आखिर वो जो पेस्ट कंट्रोल करते हैं कुछ ना कुछ केमिकल तो लगाते ही हैं, और किस तरह लगाते हैं ये मैंने सोचा कि कुछ तरह। तो फिर मैंने सोचा कि आखिर वो कुछ जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने सोचते हुए तो एक बार मैं जहाँ खाद उद का सामान मिलता है या जो दवाई जो अनाजों में डालने के लिए मिलता है या गाछ वृक्ष में डालने के लिए मिलता है, तो मैं उनके दुकान गई। तो फिर वहाँ से मैंने पूछा कि भैया मुझे मेरे घर में कॉकरोच या दीमक लग गया तो उसे क्या करें। क्योंकि पटना में एक ऐसा टाउन है जहाँ आपको करीब करीब हर घर में दीमक लगता है, और कितना भी आप साफ सफाई कर लें कॉकरोच तो एंट्री आ ही जाता है। तो वही हाल हुआ कि हमारे घर में भी कॉकरोच का एंट्री हो चुका था और मुझे पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि दिन में अगर आता तो उसे हम मार देते, लेकिन वो कब आ रहे थे नहीं आ रहे थे, अच्छा खासा डर जमा लिए थे। एक दिन मैंने एक कॉकरोच को देखा तो फिर मैंने दवाई ला के उसे डाला, जो आप उसका रिजल्ट देख ही रहे हैं और देखिएगा भी आगे चल करके। तो फिर वो दवाई मैंने क्या लाया वो आप लास्ट में देख लीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी। पहले आप उस दवाई का रिजल्ट देख लीजिए कि आप जब खुद से पेस्ट कंट्रोल करते हैं तो घर से कैसे अपने दुश्मनों को, कीड़े को और अपने घर के इस बीमारियों को दूर भगाते हैं। तो चलिए आपको वो भी हम दिखा देते हैं और किस तरह से मैंने इस्तेमाल किया वो भी आप देख लीजिएगा। तो देखिए अभी हम रात का 12 बज रहा है और हम सारी जगह भी किचन में हम दवाई दे दिए हैं। आपको हम ये बताएंगे कि किचन में अगर कॉकरोच हो जाए, देखिए अगर हम पेस्ट कंट्रोल कराने जाएंगे तो कितना खर्चा आएगा। तो अभी देखिए मेरा किचन का भी क्या हाल हो रहा है, कॉकरोच अभी और भी कॉकरोच है। और यहाँ पर देखिए मैंने कितना मार के रखा हुआ है, सब दवाई से निकला और पेस्ट कंट्रोल से गया। पता नहीं कहाँ से इतना कॉकरोच आ गया, जबकि किचन मेरा एकदम साफ सुथरा होने के बावजूद भी, यानी जहाँ पर किचन में इस बेसिन मेरा उस कॉर्नर में होने की वजह से इस सारा किचन में रहता है, सारा सामान इधर उधर अस्त व्यस्त करके छोड़े हुए हैं और सब जगह में। तो आप देखिए कितना कॉकरोच है, आप देख ही रहे हैं। देखिए एक व्हाइट कॉकरोच भी है, क्या है नहीं समझ में आ रहा है, एक व्हाइट कॉकरोच भी है। और इस तरह से कॉकरोच का भी मेरे किचन में अंबार लगा हुआ है। तो अभी मैं पेस्ट कंट्रोल करवाने के लिए सोच रही थी, तो सोचा कि ये दवाई का इस्तेमाल करके देखती हूँ और कितना असर करता है। तो रात को मैं सारा सामान हटा के दवाई डाल दी, ये उसी का रिजल्ट। इस तरह की बोतलें मैंने स्प्रे बोतल में डाल दिया है और इसको हम स्प्रे कर देते हैं। ये सारे कॉकरोच को ऊपर देखिए, सारे छिपटा के मर जाएंगे। देखिए देख रहे हैं, फटाफट भी खत्म हो जाएगा वो भी। देखिए सुस्त। तो स्प्रे बोतल में मैंने कौन सा दवा इस्तेमाल किया वो आगे आपको हम बताएंगे। आप इस वीडियो में बने रहिए और आप देख रहे हैं कि इस दवाई का असर है। किचन से बहुत ज़्यादा हो गया था, मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। एक दो देख रहे थे, सोचा आज करेंगे साफ, कल करेंगे, लेकिन आज फाइनली मैंने कर ही लिया। और रात का इस बज रहा है 12:30। इस सारे कॉकरोच को इकट्ठा करके बाहर मैंने फेंक दिया था। फिर मॉर्निंग का भी आप रिजल्ट मॉर्निंग में भी देखिए, झाड़ू देके जब निकाली जितना किचन से वो निकला है। तो ये दवाई का इतना 100% गारंटी है कि आपकी किचन से बिल्कुल कॉकरोच आउट करेंगे। और ये सारी चीज़ मैंने कोशिश किया विदाउट कट किए आपके साथ हम शेयर करें। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया, इस ड्रॉवर को खोल रहे हैं और इसे लेना है, खोलना है बस इस तरह से हल्का सा। ये देखिए आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हल्का सा निकल रहा है जेल, आप देख रहे हैं। शायद कैच नहीं कर रहा, देखिए निकला ना हल्का सा। बस इसी जेल को आपको लगा देना है। तो इसको लगाना कहाँ पर, जो साइड है उस साइड में लगा देंगे। आपको और हम नज़दीक से करके दिखा देते हैं। साइड में उस जगह लगाना है जहाँ आपके हाथ नहीं लगेगा और दवाई भी वहाँ पर अच्छे से लगा रहेगा। तो इसी तरह साइड में लगा दीजिए ताकि कॉकरोच आपके कैबिनेट के अंदर ना। कैबिनेट के दोनों साइड में आपको लगाना है इस तरह से जेल को। इसी तरह डोर की जो कवर रहता है इस पर भी आप थोड़ा सा लगा दीजिए साइड में। आप चाहे तो बीच में, जैसे कि बीच में जो है ना, देखिए बीच में जो लकड़ी है आप यहाँ भी हल्का सा दे दीजिए। इससे क्या होगा कि जो कॉकरोच आपके घर में या कहीं पर भी कीड़ा मकोड़ा कुछ भी इंटर आता है वो आप नीचे तक भी दे दीजिए। देखिए अभी हाइड्रोलिक वाला जो कब्जा रहता है इस पर भी आप थोड़ी सी लगा दीजिए इस तरह से।
और वो लगा देने से इसकी महक इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपके सारे कीड़े अंदर मर जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम ये गैस सिलेंडर जहाँ रखते हैं वहाँ पर भी मैंने इसे लगा दिया है। और ये सारा स्टोरेज है, कहीं भी जहाँ जहाँ आप देखिए इस ड्रॉवर में भी मैंने लगा दिया। इसी तरह वार्डरोब के भी साइड टू साइड जहाँ हाइड्रोलिक कब्जा है वो सब जगह लगा दीजिए। सारे जगह से आपके कीड़े मकोड़े आउट हो जाएंगे, यानी कॉकरोच जहाँ भी आते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको मेरी बात समझ आएगी कि किस तरह आपको करना है, कहाँ लगाना है। बस इस साइड टू साइड लगाना है, जहाँ आपका हाथ टच नहीं होता है आपको उसी जगह लगाना है इसको। मैंने सारे ड्रॉवर में लगा दिया ताकि वो अच्छे से रहे, उसका सर्वाइव करे और जितना भी कीड़ा है सारे मर जाए और जो भी कीड़ा लग रहा है, कॉकरोच आ रहे हैं, वो सारे ख़त्म हो जाए। तो जेल मैंने लगा ही दिया। और अब जो रात में दवाई डाला था सब तरफ और कॉकरोच जो पूरा किचन में फैल गया था, उसकी वजह से मुझे पूरा किचन को धो के साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पर डीप क्लीन किचन को कर लिया मैंने, अच्छे से धो लिया। लेकिन हाँ, उसकी जो स्मेल रहती है पूरे किचन में स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है। लेकिन घर के सारे सामान को किचन को ढक करके मैंने अंदर दवाई डाला था, खासकर बेसिन के नीचे जहाँ आपकी पानी का मॉइस्चर रहता है। तो इस वजह से भी आपका कॉकरोच रहता है। तो मैंने सारा किचन को साफ़ कर लिया, डीप क्लीन कर लिया। एक हाथ से मोबाइल पकड़ के और शूट करना बहुत मुश्किल होता है, तो चलिए आगे भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर मेरा किचन नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो साथ ही साथ अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। जब किचन में कुछ भी काम होता है तो सारा सामान अस्त व्यस्त रहता है, इसीलिए मेरा भी सामान इधर से उधर हुआ है, तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पर सभी क्लीन हम करते जा रहे हैं। अभी सारा सामान मेरा किचन की जमीन अभी हम तो क्लीन कर दिए हैं, लेकिन अभी सूखने के बाद ही हम सारा सामान सेट करेंगे। तो यहाँ फल फूल का डलिया भी रखा हुआ है और अभी सारा सामान तो इधर चटनी बनाने के लिए धनिया पत्ती रखी हुई है, दूध का डेगची रखा हुआ भगोना, और अभी और भी क्लीन करना है। तो ये सारा सिर्फ करते जाते हैं। डीप क्लीन आज किचन का हम कर रहे हैं। तो जहाँ तक हो सके आपके साथ शेयर करेंगे, जो नहीं हो सकेगा वो नहीं पॉसिबल है तो वो नहीं दिखाएंगे आपको। तो अगर आपको मेरा किचन से जिस तरह कॉकरोच को हमने खत्म किया, सफाई किया, किस तरह किया, पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे दोस्त। चलिए साथ ही एक और चीज़ ये बता देते हैं कि किचन में मैंने सेफ्टी गार्ड नहीं लगाया था, इसकी वजह से भी किचन के अंदर कॉकरोच आ गया। मैंने रूम सब में लगवा लिया था। देखिए किचन का डोर है, इसे मैंने सेफ्टी कवर नहीं लगवाया है, इस वजह से भी कॉकरोच मेरे किचन के अंदर एंट्री मार दिया था। लेकिन रूम सब में मैंने लगवाया हुआ है, इसलिए रूम के अंदर मेरे कॉकरोच एंट्री नहीं मारा। तो आप लोग भी इसे लगवा लीजिए। देखिए कॉकरोच अंदर नहीं जा सका था, दरवाज़ा के बाहर ही रह गया था। तो अभी हम फ्रेश हो चुके हैं और कौन सा दवाई मैंने इस्तेमाल किया ये आपको मैं अभी दिखा देती हूँ। और आप भी अपने इस्तेमाल करके अपने किचन में या जहाँ भी कॉकरोच हो, दीमक को इसे इस्तेमाल करके आप अपने घर से उसे बिल्कुल आउट कर सकते हैं मिनटों ही। यानी कि आप अगर पेस्ट कंट्रोल कराते हैं तो आप उसका खर्चा बचा सकते हैं। सस्ते में आप इसे काम किस तरह कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ का मैंने इस्तेमाल किया है, कौन सा दवाई इस्तेमाल किया है। और हाँ, पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए सबसे फ्री में आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये है मिडिल क्लास वाले लोगों जैसे अपने घर के खर्चा को बचाते हुए अपने बजट में के अंदर हम किस तरह काम करते हैं ताकि मेरी बजट बिगड़े भी नहीं और मेरा सारा काम हो जाए। तो अभी हम चलिए आपको दिखाते हैं कि कौन सा दवाई मैंने इस्तेमाल किया। हाँ, जो दवाई मैं बता रही हूँ वो बिल्कुल पावरफुल दवाई है। इतनी पावरफुल दवाई कि आप उसे डालिएगा, आपको अंदाजा मिल जाएगा कि किस तरह आपके घर से कीड़े मकोड़े और दीमक चुटकियों में गायब हो जाए। इसका इस्तेमाल करके मुझे बताइएगा कि आपके घर में दीमक, कॉकरोच या कोई कीड़ा मकोड़ा किस तरह भागा और कैसे आपने इसे इस्तेमाल किया। तो फिर आपने अगर आपके घर में कॉकरोच है या उसे भगाने के लिए आप जो भी उपाय करते हैं वो बिल्कुल कारगर नहीं रहते। कहते हैं कि कुछ भी लगा दिए, डाल दीजिए। मैंने सारा चीज़ करके देख चुकी थी, बिल्कुल नहीं, वो सारा रह ही जाते हैं। लेकिन आज जो मैंने इस्तेमाल किया उससे बिल्कुल भाग गए। चलिए दिखाते हैं कि क्या इस्तेमाल किया मैंने। तो ये देखिए, ये थिनर है और ये किसी भी हार्डवेयर की दुकान में आराम से मिल जाता है। तो थिनर को मैंने इस बोतल में फिल कर लिया है। ये थिनर ही है, मैंने बोतल में फिल कर लिया। ये स्प्रे का बोतल है। और आप देखिए, अब ये दवाई हम इस्तेमाल किए हैं, इसका नाम देख लीजिए, ब्लास्टर 505 नाम इसका है। और ये आपको जहाँ अनाज में देने वाली दवाई मिलती है आपको वो उस जगह मिल जाएगी। इसे ब्लास्टर 505 कहते हैं, 505 है ये। और इसको क्या करना है कि ये जो स्प्रिट की बोतल है जो हमने लिया, इसमें थिनर, और थिनर में इसको थोड़ा सा हमें डाल देना है,
बस थोड़ा सा यहाँ पर देखिए सील रहता है, इसको हल्का सा छेदा कर दिया और इसे हम इसके अंदर फिल कर देंगे। आप देखिए थोड़ा सा डालेंगे, देखिए डाल दिया मैंने थोड़ी सी, करीब 4-5 बूंद जैसा इसके अंदर हम ऐड कर दिया है और इसका ढक्कन लगा लेते हैं। इसका स्मेल जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, देखिए मिल चुका है। अब उस जगह इसको स्प्रे कर दीजिए जहाँ से आपकी कॉकरोच हो, दीमक हो, इस समय जगह स्प्रे कर देना है। और जैसे ही स्प्रे करते हैं तो आपका इसको रिजल्ट आप देख ही चुके हैं कि मेरा रिजल्ट कितना अच्छा आया। बस यही है, आप इसका फ़ोटो ले सकते हैं। ये मेरा नाम यहाँ पर लिख गया, BLASTER ब्लास्टर बूस्ट है, ब्लास्टर 505 है इसका नाम यहाँ पर से भी हम दिखला दे रहे हैं। देखिए बस यही एक ऐसा है जो कॉकरोच को आपके घर से आउट करेगा और आपका पेस्ट कंट्रोल का खर्च बचाता है। ये कॉकरोच सुपर जेल है जिसे पेस्ट कंट्रोल वाले इस्तेमाल करते हैं, वार्डरोब या कैबिनेट के साइड टू साइड लगाते हैं। ऐसे क्या होता है कि कॉकरोच आपके उस कैबिनेट में नहीं आता इसका जेल की महक से, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने छोटा सा लिया था ट्यूब, ये मुझे इसी तरह के पाउच के अंदर था, लेकिन इस तरह फाड़े भैया ने पूरा फट के निकल गया। लेकिन आप इसका नाम देख लीजिए, जो नाम यहाँ पर लिखा हुआ है बस यही नाम आएगा। और तो इसका लगाने से क्या होगा कि आपके जो कॉकरोच जो आते हैं से कैबिनेट में या ड्रॉ में, वो सब आना बंद हो जाता है और आपका पेस्ट कंट्रोल का खर्चा बच भी जाता है। तो ये हमको 30 रुपये से मिला था। इसका बड़ा से बड़ा लीजिएगा आप ट्यूब, जो वो लोग स्प्रे करके डालते हैं या क्या कहता है पुश करके डालते हैं, तो वो वाला है ना 300-350 रुपया का आता है। तो मैं उतना बड़ा लेके क्या करती, मुझे बोला छोटा दे दो, तो छोटा से मेरा काम जब चल जाएगा तो मुझे बड़ा लेने से क्या फ़ायदा। और इसे लगाने से बहुत आराम मिलता है, आप देख ही लीजिएगा। इसे हम लगाएं और प्लस स्प्रे का काम किए, तो जिसका आप रिजल्ट देख ही चुके हैं। तो ये है आपका कैसे हम इसको लगाते हैं। ये ट्यूब है जो कॉकरोच भगाने के लिए, तो आप इसे अपने घर में लगा के बहुत ज़्यादा खर्चा को बचा के एकदम 30 रुपीज़ में मेरा जब ये काम हो सकता है, तो 4000, 5000 या 6000 रुपया हम पेमेंट करके क्या करेंगे। दिखाया मैंने दवाई, बिल्कुल वही दवाई का इस्तेमाल किया और उससे मुझे आपने कीड़ा देखा कि किस तरह से कॉकरोच मेरे घर में इतना सारा था। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया इतना कॉकरोच देख कर की। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, मैंने खुद से पेस्ट कंट्रोल किया और मैंने अच्छे खासे रुपयों को बचा लिया। यानी कम से कम 7-8 हज़ार रुपये तो मेरी खर्चा हो जाती सब रूम में। तो मैंने किचन में ज़्यादातर, और किचन में कॉकरोच कहाँ से आया, तो आप फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, कॉकरोच जब भी आता है या बाथरूम के इससे, तो मेरे बाथरूम का थोड़ा सा खुला हुआ है ना, वहाँ से ही कॉकरोच एंट्री मारा होगा या फिर सीढ़ी से भी आ जाते हैं कॉकरोच, जो मुझे नहीं पता चलता है। तो इस तरह से मैंने सारे कॉकरोच को घर से आउट किया और फिर किस तरह से वो एक ट्यूब था जिसको ड्रॉ के साइड टू साइड लगा दिया ताकि कॉकरोच मेरे ड्रॉवर में ना चले। यानी मैंने जहाँ बर्तन रखा, यानी कोई बर्तन हम धो के रखते तो बिना उसे दोबारा धोए वाश किए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और फिर हम ज़्यादा दवाई खुला रख नहीं सकते क्योंकि मेरे घर पे जानते ही हैं कि एक लैला और एक बिल्लू है। बिल्लू तो मस्ती सभी भी देखिए हम बात कर रहे हैं, बिल्लू यहाँ पर चल रहा है जो मुझे डिस्टर्ब भी कर रहा है। तो खैर आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे ब्लॉग से आपको बहुत ही इंफॉर्मेशन वीडियो मिलेगा जिसमें आप पैसे को बचत कर सकते हैं। मैं खुद एक गृहिणी हूँ, हाउसवाइफ हूँ, जिस तरह से अपने घर में किस तरह छोटे छोटे करके बचत करती हूँ और उस बचत से हम क्या इस्तेमाल करते हैं आगे कभी वो वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मुझे जो भी करना होता है मैं आपसे दिखा दी, क्योंकि आप मेरे फ्रेंड्स हैं, आप मेरे दोस्त हैं, तो मेरा जो भी बनता है मुझे आपके साथ शेयर करने में अच्छा लगता है। तो चलिए इस ब्लॉग को हम यहीं पेंड करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ आपसे फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। आप खुद घर में पेस्ट कंट्रोल करिए, पैसे को बचत कीजिए।